जय हिंद बच्चों। तो वन शॉट के सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा का वन शॉट। तो देखिए इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो तीन चीजें हैं। पहली चीज है हिस्टोग्राम, दूसरी चीज है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ और तीसरी चीज है आपके पास ओजाइव कि किस तरीके से हम ओजाइव को बनाते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ लेस देन का ओजाइव है तो वो आपके सिंपली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम समझते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया एग्जाम्पल के लिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे मैं सभी चीजें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा। हर एक टाइप की चीजें एवरीथिंग आप लोगों को समझा दूंगा। उसके बाद आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन लाकर पटक दें आप उसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा वक्त भी नहीं लगाएंगे, इसको करने में आसानी से हो जाएगा। देखिए आपके पास क्लास इंटरवल दिया जाएगा और क्लास इंटरवल की जगह कुछ और भी लिखा रहेगा तो घबराइएगा मत, लेकिन ये कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक 0 से 10, 10 से 20, चलो अलग ले लेते हैं। ऐसा दिया जा सकता है, मान लेते हैं कि 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70। ज्यादा वैल्यूज नहीं लेता हूँ, इतना ही लेता हूँ। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे कुछ और नाम लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि 10 ले लिया, 5 ले लिया, 13 ले लिया, 18 ले लिया, इस तरह से ले लिया मैंने, ठीक है। चलो अब इसका आपको लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राम। तो घबराना नहीं है, हिस्टोग्राम बनाना बहुत ज्यादा आसान है, बस आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझते जाना है, ठीक है। चलिए मैं एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा ग्राफ सा, आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी, है ना। है भी इसमें ये वाला, चलो जैसे कि ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है। तो आसानी समझिएगा, इसमें जो एक बॉक्स होता है जनरली हम उसे मानकर चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर का है। ये जो एक बॉक्स है उसे हम क्या मानते हैं, 1 सेंटीमीटर का मानते हैं। तो जब आप स्केलिंग भी करेंगे तो उस टाइम पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितना आपके पास होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर मानकर चलेंगे, ठीक है। यार ये तो मैं काला हो गया, जब सफेद आ जाता है तो मैं काला हो जाता हूँ, क्या बात है, कोई बात नहीं, बस ये वाले आपको अच्छे से दिखना चाहिए, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मुझे छोड़ दो। चलो भाई 30 से 40 है, वैल्यूज क्या आपके पास 30 से 40 है। तो ये जो क्लास इंटरवल है या फिर इसको जो भी नाम दिया जाएगा वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसको ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ, बेस्ट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्केल ही कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्केल। अरे भाई ब्लैक कलर चूज किया था, व्हाइट कैसे चल रहे होते। स्केल लिख देना, फिर यहाँ पे लिखना है एक्स एक्सिस में क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। देखिए एक्स एक्सिस में आप लोगों को क्लास इंटरवल को रखना है, इस वाले को क्लास इंटरवल को। तो इसको मैं 10-10 का गैप ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स ले लेता हूँ। रुपीज होगा तो रुपीज लिख दीजिएगा, जो भी होगा वो लिख दीजिएगा। वहीं पे आप वाई एक्सिस को क्या करेंगे, वाई एक्सिस को 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या मानेंगे, वाई एक्सिस में हम क्या मान रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को मान रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी में देखिए मेरे हिसाब से 5-5 का गैप ले लूंगा तो बहुत है, तो आपकी मर्जी, 2-2 का गैप लीजिए, 3-3 का, 4-4 का, 5-5 का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5, अरे ब्लैक लिया था भाई, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हर एक बॉक्स को, या फिर मैं चलो यहाँ पे 2-2 बॉक्स को ले लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ मैं, 2-2, क्योंकि ये थोड़े से छोटे से बॉक्सेस लग रहे हैं आप लोगों को समझाने के हिसाब से, इसलिए मैंने 2 सेंटीमीटर कर दिया। आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा जब आप बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, ठीक है ना, तो इसको मैंने 5 लिखा, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक 30 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 हो जाएगा। आई ना बात समझ में। इस तरीके से ये नहीं 5 का गैप, सॉरी 10 का गैप लिया ना मैंने, माय मिस्टेक, 10-10 का गैप लिया हुआ मैंने, ये एक्स एक्सिस का था ना। तो ये वाला 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, आपके पास 60 हो गया, इस तरह से 70, 80, 100, इस तरीके से आपके पास चलता रहेगा। दूसरी चीज, अब वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर ना 5 यूनिट माना है, तो हमने 2 बॉक्सेस को माना है 2 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो गया, फिर ये वाला आपके पास 10 हो जाएगा, फिर ये 15 हो जाएगा, फिर ये आपके पास 20 हो जाएगा, फिर ये आपके पास 25 हो जाएगा, फिर आपके पास ये 30 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास चलते रहेंगे। तो इधर आप बोल देंगे क्लास इंटरवल है, या फिर जो भी नाम लिखा हुआ रहेगा, इधर बोल देंगे फ्रीक्वेंसी, या फिर जो भी नाम लिखा हुआ रहेगा। अब ध्यान समझिएगा, स्टार्टिंग कहाँ से किया मैंने, यहाँ पे देखिए अच्छे से 30 से, 30 से स्टार्ट किया हुआ मैंने, 30 से स्टार्ट किया हुआ मैंने, 30 से स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, देख लीजिए 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको इरेज कर देना और सीधा 30 से ही लेना है आपको, 30 से इसको हटा देना है। अब बोलेंगे सर 30 से लेंगे तो उससे पहले का क्या रहेगा, तो देखिए
आप चाहे तो इसको पूरे को मिटा दीजिए, पूरे को मैं आपको समझाता हूँ। आप 30 ना यहीं पे नेमिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर ही ले लेता हूँ, यहाँ से आप 30, चलिए यहाँ से बोल देता हूँ मैं 30, फिर 2 का तो ये 40, फिर ये वाला 50, फिर ये वाला 60, फिर ये वाला 70, ऐसे करके आप चला सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये वाला जो गैप छोड़ा ना, इसको आप ऐसे करके इस तरीके से दिखा देंगे, क्योंकि हो सकता है ये 30 से ना स्टार्ट होकर 70-80 से स्टार्ट होता, तो यहां से थोड़ी बनाना शुरू करेंगे, उतना हमारे पास ग्राफ पेपर है नहीं, तो बनाएंगे यहीं से, बस थोड़ा सा छोड़ देंगे और इसको इस तरीके से जिगजैग लाइन बना देंगे। इस जिगजैग लाइन को हम किंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? किंक, KINK। आई ना बात समझ में? किंक, ठीक है ना। तो वो बताता है कि भाई जहां से भी आपने स्टार्ट किया उससे पहले वाले को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। अब 30 से लिया ना, तो 30 से 40 के बीच का इंटरवल कितना है? 10 है। तो 30 से 40 के बीच तक 10 है आपके पास, तो इस तरह से आपके पास बना देना, इस तरह से बार ग्राफ आपने लोगों ने बनाया होगा इस तरह से, वही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन बस इसमें गैप नहीं होता, उसमें बार ग्राफ में थोड़ा थोड़ा गैप भी होता है हर एक बॉक्सेस के बाद, लेकिन इसमें आपके पास गैप नहीं होता। दूसरा 40 से 50 में 5 है, तो 40 से 50 में आप 5 ही रखिए, ये वाला, ठीक है। अरे अरे 40 से 50 ये रहा, इसमें आपके पास 5 है, तो ये वाला इस तरह से बना देंगे। दूसरे में कितना है? 13 है, 50 से 60 वाले में, तो 13 तक लेकर चले जाएंगे आप, 13 लगभग इधर तक आ जाएगा, है ना। 10 के बाद 13, ऐसे करके बना देंगे। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत नहीं ना? सिंपल था। चलिए नेक्स्ट कितना? 18, तो 60 से 70 में हम 18 को ले जाएंगे। चलो भाई 18 को ले जाते हैं, 18 लगभग यहां तक आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बना देंगे। ये लो आपका जो बार ग्राफ कह रहा हूं, क्या कहते हैं इसको? हिस्टोग्राम आप लोगों का यहाँ पे तैयार हो गया। ये तो मैंने नीचे तक किया था, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज सिर्फ एक्स एक्सिस तक ही रखना आपको, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो हिस्टोग्राम था वो आपके पास तैयार हो गया। तो बस ऐसे हिस्टोग्राम जो है वो तैयार किया जाता है। कई बार क्या होता है, आप लोगों को ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ना, ये वाली 30 से 40, अच्छे समझ लीजिएगा इसको, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये डायरेक्टली इस तरह से क्लास इंटरवल नहीं दिया होता है। तो सर क्या दिया होता है? मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये इस तरह से दिया होता है 30 to 40, ठीक है ना। अगले में क्या होता है, यहाँ पे 31 लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे आपके पास 31 लिखा हुआ रहेगा। अरे भाई 31 आ जाए ना, 31 लिखा, फिर अगले में लिख देगा भाई 41 से 50, फिर अगले में लिख देगा 51 से 60, फिर अगले में लिख देगा 61 से 70, फिर लिख देगा 71 से 80, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये ना, इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म, और इस वाले को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म, या फिर ये उसको बोल दीजिए डिसकंटिन्यूअस है, और ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जिससे एंड हो रहा है उसी से शुरू नहीं हो रहा, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इसमें देखिए जिससे एंड हो रहा था उसी से शुरू हो रहा था अगला इंटरवल। आई ना बात समझ में? तो इस केस में हम क्या करते हैं, जिससे एंड हो रहा है उसी से शुरू करवाते हैं पहले, उसके बाद हम सारा काम यही सेम करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये वाला 30, 31 से 40, फिर गैप हो जाएगा 41 से 41 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा, लेकिन गैप नहीं रखना, इसमें साथ साथ में बनाना है। तो उसके लिए इसको हमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना होता है। उसके लिए क्या करना होता है, हमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होता है। क्या होता है एडजस्टमेंट फैक्टर? देखिए फॉर्मूले से कई बार हो सकता है बच्चे परेशान हो जाए, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी एक बार शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है ना। एडजस्टमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए। मैं लिख रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। आप लिखिएगा यहाँ पे पहले लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल, किसी भी क्लास इंटरवल की बात कर लें, और उसमें से आप माइनस कर देंगे अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल, और उसको आपको डिवाइड करना है 2 से। अब इसका क्या मतलब है? इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, ध्यान से समझिएगा कि आप कोई सा क्लास इंटरवल चूज कर लीजिए, कोई सा, और उसका लोअर लिमिट ले लीजिए। तो कोई सा चूज कर, तो मान लेता मैंने ये वाला चूज किया, तो उसका लोअर लिमिट क्या है? ये, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 51, फिर माइनस। अब चूज करना आपको अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल, जो आपने चूज किया है उससे जस्ट पहले वाले का क्लास इंटरवल का अपर लिमिट लेना है। तो ये वाला क्लास इंटरवल, इसका अपर लिमिट ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई 2, माइनस कीजिए 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आगे आपके पास 0.5। तो ये जो 0.5 है वही आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। जिसको कुछ समझ में नहीं आया वो बस ऐसे समझ लें कि भाई
41 के बाद कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है तो कितने का आगे जा रहा है, एक आगे जा रहा है, तो उसी को 2 से डिवाइड कर देना, वही आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर निकल कर आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो अब बात आती है इसको हम कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे। कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले में से 0.5 कम करना है, दूसरे में से 0.5 इस तरह से, इस 31 को लिख दीजिए इस तरह से 30.5 और अगले में से 0.5 को बढ़ा देना है। पहले वाले लोअर लिमिट में से 0.5 कम करने हैं तो 30.5 हो जाएगा, इसमें से 0.5 बढ़ाना है तो 40.5। सिमिलरली इस वाले क्लास इंटरवल के साथ करेंगे, फिर आ जाएगा आपके पास 40.5 हो जाएगा और ये आपके पास 50.5 हो जाएगा, ये आपके पास 50.5 हो जाएगा और ये आपके पास 60.5 हो जाएगा। अब आप नोटिस कर सकते हैं जिससे एंड हो रहा है उसी से अगला क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है, जिससे एंड हो रहा है उसी से अगला क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है। इस तरह से आप सबके साथ कर देंगे, उसके बाद फिर से पहले वाला क्वेश्चन बन गया आपके पास, फिर बिल्कुल सेम हिस्टोग्राम बनाना है। अब ये जो चीज है वो हिस्टोग्राम में भी दिया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए भी दिया जा सकता है, और जो तीसरी चीज है आपके पास ओसेव, उसमें भी दिया जा सकता है। तो पहले आप एक्सक्लूसिव फॉर्म में लाएंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हिस्टोग्राम बनाना आ गया होगा। अब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में अगेन आपके पास इस तरह से दिया होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, चलो इतना ही लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्लास इंटरवल हो गए और इसमें आपके पास कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होंगे, 10, 5, 3, 8, 14 कुछ भी दिया हुआ मिल सकता है। ठीक है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनता है वो बनता है आपके पास दो चीजों के बीच में। यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूँ। अब आप बनाना ग्राफ में मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है ना, आपको बनाना ग्राफ पेपर में नीचे जो लेते हैं उसे हम बोलते हैं एक्साइज। एक्साइज क्या होते हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, क्या कहते हैं उसको, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। और ऊपर क्या रहता है आपके पास, फ्रीक्वेंसीज, बात खत्म। ठीक है, तो एक्साइज आप यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे। एक्साइज कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकालेंगे, कितना आएगा 5। जिसको नहीं पता दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 0 और 10 को ऐड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, तो ये हो गया 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30 नहीं 35 और ये हो जाएगा आपके पास 45। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहला आपको लेना है ये वाला, एक्स एक्सिस में 5, वाई एक्सिस में 10। तो कई बार बच्चे ये 10,5 रिप्रेजेंट कर देते हैं, नहीं, एक्स को आपको एक्स एक्सिस में लेना है, एक्साइज को। ठीक है ना, मिड पॉइंट्स को। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास 5,10। स्केलिंग वगैरह करना सिखा दिया है और वैल्यूज को ले लीजिए। चलिए 5-5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, कहां तक है मैक्सिमम, 45 तक है ना, 30, 30, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरह से। ठीक है, चलो अब आगे ध्यान समझिएगा। और इस वाले में वाई एक्सिस में कितने का गैप ले लो स्केलिंग करने के लिए, मेरे हिसाब से 14 तक है तो 2-2 का गैप ले लेता हूँ, दैट वुड बी द बेस्ट मेरे हिसाब से। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से चलता रहेगा। अब मेरे पास ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आपको स्केलिंग जो है वो लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे आप स्केलिंग में, आप स्केलिंग में लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस में क्या है आपके पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स और इसमें 2 यूनिट्स। ठीक है, वाई एक्सिस में। चलो अब वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देते हैं। 5,10, एक्स का 5, वाई का 10, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा आपके पास। दूसरा 15,5, 15,5, तो ये कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। इनके पॉइंट्स लिखते जाना है। ये 5, कितना आपके पास 10 है। ठीक है, इसको ए बोल दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको बी बोल दीजिए, और ये कितना है मेरे पास 15,5, 15,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास 25,3, 25 ये रहा और 3 लगभग यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 25,3 हो गया, इसको मैंने सी बोल दिया। नेक्स्ट है आपके पास 35,8, 35,8, ये वाला 8 लगभग यहाँ पे आ गया, तो 35,8 हो गया। चलो इसको मैंने डी बोल दिया। और नेक्स्ट है 45 पे 14 है, 45 ये रहा और 14 दिख रहा है आपको। ठीक है, 45 पे 14 कहीं यहाँ पे आ गया, तो 45 पे 14। इन सभी को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। चलो इस वाले पॉइंट को हम ई बोल देते हैं। ठीक है, चलो भाई इनको ज्वाइन करो, तो ये ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, डी से आपके पास ई चला जाएगा।
ये हो गया आपके पास। लेकिन आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम और करना होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, वो अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आपको क्या करना है, इसको देखिए हवा में लटक सा नहीं रह रहा है एयर में, है ना, तो इसको एयर में नहीं रखना, दोनों एंड से इसको बांध देना, बस एंड कर देना, टाई कर देना। उसके लिए क्या करना है आपको, एक और क्लास इंटरवल चाहिए, तो 10-10 का गैप तक। इससे पहले वाला क्या होगा, -10 से लेकर 0 तक, और फ्रीक्वेंसी आपको 0 लेनी है। यहाँ से एक और इंटरवल ले लीजिए 50 से लेकर 60 तक, फ्रीक्वेंसी आपको 0 रखनी है। तो 0 कॉमा इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा ना, हाँ -5 आएगा, और इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 55। तो -5,0 -5 इधर कहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया -5,0। अगला क्या आपके पास 55,0, तो 55 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और 55,0 तो इस वाले एंड को यहाँ पे टाई कर देना 55,0। अब आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ जो है वो कंप्लीटली तैयार हुआ है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है ना। अब इसी में कई बार बोला जाता है कि हिस्टोग्राम भी बनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिस्टोग्राम इसी में बना दीजिएगा भाई, दोनों एक साथ भी कई बार बनाने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, ये 2 चीज हमने करवा दी आपको, अब एक चीज और करवाना बाकी रह गया भाई, उसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म। ठीक है, हर एक चीज आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, बता ही रहा हूं, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा इस चैप्टर में से। नॉर्मल से चीजें शायद कुछ इस चैप्टर में से आपको दे भी ना, हो सकता है, मैक्सिमम चांस इस चीज की। ठीक है ना, बाकी एक आधे नंबर में कहीं भी इधर उधर करके पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। अब हमारे पास ओजाइव कैसे बनाते हैं। देखिए ओजाइव किसके किसके बीच में बनता है, बस वो देख लीजिए। आपने फ्रीक्वेंसी देखा किसके बीच में बनता है, एक्सआई और एफआई के बीच में, फ्रीक्वेंसी और ये वाले मिड पॉइंट के बीच में। आप इसको समझ लिए किसके बीच में बनाते हैं इसको, बस और तो कुछ वैसे भी कुछ नहीं आपको देखना है। इसको हम बनाते हैं अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, एक्स एक्सिस में लेते हैं, और कॉमा में आपको क्या लेना है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन दोनों से बनाते हैं। बस ये चीज मेन पॉइंट ये है, उसके बाद तो नॉर्मल सी चीज है भाई। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैंने बोला 10 से 20 लिया, 20 से 30 लिया, 30 से 40 लिया, 40 से 50 लिया, है ना, फिर 50 से 60 लिया, फिर 60 से 70 लिया, इस तरह से आपको क्लास इंटरवल दिया। ठीक है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी देंगे हम, आपको 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, 20 लिया तो 5-5 का ले रहा हूँ मैं, थोड़ा रैंडमली भी दिया जाता है इसीलिए, मतलब वैसे नहीं लेता हूँ मैं। चलो 5 लिया तो 8 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, फिर से 8 ले लेते हैं, और फिर हम 7 ले लेते हैं, इस तरह से ले लिया हमने। ठीक है ना, चलिए फिर से वही वाले काम करेंगे, स्केलिंग वगैरह कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या जरूरत है, यहाँ पे आपके पास CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। तो CF निकालने के लिए कैसे निकालते, ध्यान सुनना। इसको एज इट इज लिख दें, अगले में जोड़ दें, 13 हो जाएगा, उसको अगले में जोड़ दें 27 हो जाएगा, उसको अगले में जोड़ दें, कितना हो जाएगा 27 3 43 और 8 कितना हो गया आपके पास 51 और 7 कितना हो गया आपके पास 58। अब इनको रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक हो गया अपर लिमिट्स मतलब इनको लेना है। तो एक्स एक्सिस में 20,5, जब आप इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 20,5। तो एक्स एक्सिस में स्केलिंग कर देते हैं, कितने का कर दूं, 10-10 का गैप कर लेता हूँ। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया आपके पास 60, ये हो गया आपके पास 70। ठीक है, अच्छा अगली चीज क्या है आपके पास, ट्रेडिंग करके अगली चीज क्या है आपके पास भाई, हाँ अब CF में ले लीजिए, कितने का गैप ले लो CF, यहाँ पे आपके पास y एक्सिस में क्या आने वाला आपके पास फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, कितने का गैप ले लो, इसमें भी 10-10 का ही गैप ले लेता हूँ। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये आपके पास 60 हो गया। ये इतने की जरूरत पड़ेगी आपके पास वैल्यूज की। कुछ भी रैंडमली वैल्यूज लिया तो ग्राफ में आपसे प्रॉपर बनना है, यहाँ पे मैं रैंडमली सिर्फ समझा रहा हूँ आप लोगों को। पहला हो गया 20 अपर लिमिट के साथ 5, तो 20,5 तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है 30,13, तो 30 पे 13 आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चला जाएगा। अगले में क्या, ये ग्राफ ना हमेशा स्लोप ही जाएगा, ऊपर चलता चला जाएगा, क्योंकि आप CF की वैल्यू देखें धीरे धीरे हमेशा बढ़ता ही है, इसीलिए। ठीक है ना, अगला है 40 पे कितना है 14, 40 पे आपके पास 14 है, तो ये लगभग थोड़ा सा और इससे ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा। फिर कितना है 27, 50 पे आपके पास 27 है, 50 पे आपके पास 27, तो वो कहीं पे आपके पास मान लेते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा। और फिर अगले पे कितना है 43 है, ये 60 पे आपके पास 43 है, तो वो कहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा। और ये फिर आपके पास 51 है, मैंने कहीं गलत किया मेरे हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 है, और 1 2 3 4 5 बनाए मैंने, तो
1 2 3 4 5 6 ही तो है, सही तो है। ठीक है, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। 20 पे कितना था? 5 था, बना दिया। 30 पे 13 था, 30 पे 13 था, बना दिया। फिर 40 पे 27 था, 40 पे 27 था, बना दिया। फिर 50 पे 43 है, 50 पे कितना है आपके पास? 43 है, यहाँ पे मैंने गलत किया। ठीक है, 40 पे कितना है आपके पास है? 40 नहीं, 50, 50 पे 43 है, 50 ये रहा और 50 43 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, शाबाश। अब 60 पे कितना हो गया? 51। 60 पे कितना हो जाएगा आपके पास? 51, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा यहाँ पे। फिर 70 पे कितना है? 58। 70 पे कितना आपके पास? 58 लगभग यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आपको इनको सबको क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। इस तरह से चला जाएगा। इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, इधर से यहाँ पे 0 है ना। ये वाला आपके पास यहाँ पे y एक्सिस के वैल्यू क्या रहेंगे? जहाँ पे इससे पहले क्या रहेगा आपके पास? तो ये वाला यहाँ पे कर सकते हैं। उधर से टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास औजाय बनकर निकल गया, हो गया क्वेश्चन। और कुछ नहीं करना आपको इसमें। आई ना बात समझ में? बाकी स्केलिंग वगैरह आपको समझा दिया, यहाँ पे नाम लिख देना जो भी दिया होगा क्लास इंटरवल के और फ्रीक्वेंसी की जगह पे नाम। सॉरी, CF है तो CF ही लिखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई ना बात समझ में? तो ओवरऑल इस चैप्टर से आपको सिर्फ इतना ही समझना, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चंस को करने में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो भेज देना, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास की नीड हो तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को करवाई गई थी सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।